हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि किसी घर्षणहीन पृष्ठ पे v चाल से चलता हुआ m द्रव्यमान का एक ब्लॉक उसी द्रव्यमान कैपिटल M की विरामावस्था में स्थित एक अन्य ब्लॉक के साथ क्या है, टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात जो पहला ब्लॉक था वो तो क्या है, v/3 चाल से अपनी प्रारंभिक गति की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए चलता है। तो टक्कर के पश्चात दूसरे ब्लॉक की चाल है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए इस कंडीशन को अपने एक डायग्राम से देखते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए ये अपने पास एक ब्लॉक था, ठीक है, इसे अपने ब्लॉक ए बोल देते हैं। ठीक है, ये ए ब्लॉक जो है वो v वेग से चल चल रहा है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है वो अपने पास क्या है, कैपिटल है। फिर ये एक दूसरे ब्लॉक से टक्कर करता है। ठीक है, इसे अपने ब्लॉक बी बोल देते हैं, जिसका द्रव्यमान तो क्या है, एक समान है। लेकिन ये क्या है, देखिए दिया गया है कि ये विरामावस्था में है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है वो अपने पास क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी इसे अपने प्रारंभिक वेग यू बी से दर्शाएं तो यू बी अपने पास क्या है, जीरो है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हुई, इनकी टक्कर हुई। तो टक्कर के बाद अपने ने देखा कि जो पहला पिंड था, ठीक है, v वेग से जो चल रहा था यानी a था, उसकी वेग कितनी हो गई, v/3 हो गई। तो b जो है, b ब्लॉक जो था उसका वेग कितना होएगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसका फाइनल वेग अपने v फाइनल मान लेते हैं, तो ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपने को कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले इसकी अब अपने मूल अवधारणा देखते हैं। तो देखिए क्या होगी मूल अवधारणा की अपने बात करें तो टक्कर जब होती है तो अपने क्या होती है, ऊर्जा संरक्षित रहनी चाहिए। यानी के टक्कर से पहले की ऊर्जा टक्कर के बाद की ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तो टक्कर से पहले की ऊर्जा टक्कर के बाद टक्कर के बाद की ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, के बराबर होनी चाहिए। ये हो गई अपने पास इसकी मूल अवधारणा। अब इस मूल अवधारणा को अपने गणित के रूप में देखें तो देखिए अपने पास किस प्रकार से हो जाएगा कि टक्कर से पहले इन दोनों पिंडों की ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो देखिए इनिशियल ऊर्जा यानी के ए, ठीक है, और प्लस में अपने पास क्या हो, के बी। ये ऊर्जा है ये किसके बराबर होनी चाहिए, बाद में। ठीक है, तो के फाइनल ए की ऊर्जा और प्लस के फाइनल बी की ऊर्जा है, ये अपने पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये अपने पास मूल अवधारणा से आ गया। और के है वो अपने पास क्या होता है, देखिए 1/2 एम वी स्क्वेयर। ठीक है, अब ए की जब अपने बात करें तो यहाँ पे देखिए अपना ए जो पिंड था उसकी प्रारंभिक वेग जो है इसे अपने यू ए से लिख देते हैं। तो यू ए अपने पास क्या है, बी है, वी है। ठीक है, यू बी अपने को दिया गया है कि जे जीरो है। फाइनल को अपने वी से लिख देते हैं तो वी ए अपने पास कितना है, v/3 है। और वी बी जो है वो अपने को ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इन सबको अपने देखिए कार्य ऊर्जा परिबल में से, या अपने कहें कि टक्कर के पहले ऊर्जा और टक्कर के बाद ऊर्जा दोनों के रूप में अपने लिखते हैं। देखिए के इनिशियली ए प्लस के इनिशियल बी की ऊर्जा, ठीक है, और किसके इक्वल होनी चाहिए, के फाइनल ए प्लस के फाइनल बी। ठीक है, तो इनिशियल ए देखें तो कितना होएगा, देखिए 1/2, ठीक है, एम ए और यू ए का स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी और यू बी का स्क्वायर किसके बराबर होएगा, 1/2 एम ए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, वी माना था तो वी का स्क्वायर ए के अकॉर्डिंग प्लस 1/2 एम बी, और ये अपने ने वी बी माना तो वी बी का स्क्वायर। अब सबका मान रख दीजिए। अब देखिए अपने ने देख लिया कि यू ए है वो कितना है, यू ए है वो वी है, यू बी है वो अपने पास जे तो है, वी ए जो है वो अपने पास कितना है, v/3 है, और वी बी जो है उसको अपने ने v माना है और अपने को ज्ञात करना है। तो सबके अपने मान रखें तो देखिए क्या आ जाएगा, जैसे ही u भी जीरो होएगा तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास रहा देखिए 1/2 m है वो सभी का m ही है तो m v स्क्वायर आ गया।
किसके इक्वल आ गया, देखिए 1/2 यहाँ पे m और वी ए अपने पास कितना है, देखिए v/3 है, तो v का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 प्लस में आ गया 1/2 m और v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 m v स्क्वायर रख लीजिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में आने के बाद अपने पास क्या हो गया 1/2 m v स्क्वायर और माइनस में आ गया 1/2 m v स्क्वायर और बटा में कितना है 9, किसके इक्वल आ गया 1/2 m v स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/2 m v स्क्वायर जो है वो अपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना रह गया 1 माइनस यहाँ पे रह गया 1/9, किसके इक्वल आ गया 1/2 m, ये v फाइनल था। ठीक है, या b का मान सकते हैं, तो फाइनल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 9 एकम 9, 9 माइनस 1 8, तो ये आ गया 1/2 m v स्क्वायर गुणा 8/9, किसके बराबर आ गया 1/2 m v फाइनल और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड 1/2 m है, 1/2 m कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास v फाइनल अपने को निकालना था, जो कि क्या आ गया, तो देखिए v फाइनल है वो किसके इक्वल आ गया, v फाइनल का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 8/9 और इनिशियल जो वेग v था v के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर जैसे हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो अब देखिए क्या आ जाएगा अपने पास v फाइनल कितना आ जाएगा 8/9 का रूट, और जब अपने स्क्वायर से रूट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट है वो 1/2 होता है, तो देखिए v की स्क्वायर इसकी रूट करें, रूट 1/2 है तो कैंसिल, और ये v की फॉर्म में आ गया, तो v की। अब देखिए 8 है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं 4 गुणा में 2। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इनका अलग अलग रूट कर देते हैं। देखिए अलग अलग रूट करें, यहाँ पे देखिए स्क्वायर होगी तो ये फिर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 3, ऊपर देखिए रूट 2 है, इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, रूट 2 और 4 को अपने क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 या 2 की पावर 2, तो यहाँ पे देखिए रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2, तो 2√2 आ गया, सॉरी 2√2 है ये, और नीचे क्या आ गया 3, तो इसे अपने यहाँ पे लिख देते हैं, तो v फाइनल क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 2√2, नीचे 9 का रूट किया तो ये आ गया 3 और ये आ गया v, तो फाइनल जो वेग है यानी ब्लॉक बी का वेग है वो कितना हो जाएगा 2√2/3 इंटू वी, जो कि कौन से विकल्प में है, तो ऐसा विकल्प यहाँ पे देखिए 2√2/3 गुणा वी ए विकल्प में है, तो अपना सही आंसर ए विकल्प हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।